हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सत्या रुखसाना के पास आता है और रुखसाना से कहता है, फिर क्या सोचा तुमने। लेकिन वो सत्या की बात नहीं सुनती है, वहाँ से चली जाती है। और फिर सत्या कहता है कि मुझे अपने काम के लिए तो रुखसाना को मनाना ही पड़ेगा। इधर रघु तैयार हो जाता है तो माई आती है, कहती है, रघुनाथ तुम तो दूल्हे के जोड़े में तो बहुत सुंदर लग रहे हो। और वो कहती है तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। और फिर वो कहती है, रघुनाथ अपना मूड ठीक करो और ज़रा भी टेंशन मत लो, माई है ना। और फिर रघुनाथ देखता है कि अंतरा आ गई है। अंतरा बहुत खुश होती है। इधर माई अंतरा को बैठालती है और रघु दूर से अंतरा को देख रहा होता है और अंतरा को देखते देखते आंखें बंद कर लेता है। और फिर वही सब सोचता है कि उसने डॉक्टर कॉल के साथ क्या किया, बॉम्ब से उड़ा दिया। और उसको काफ़ी परेशानी होती है। वो सब सोच करके वो समझ नहीं पाता कि क्या करूं, अंतरा को कैसे बताऊं। इधर अंतरा बहुत खुश होती है और रघु मिस कॉल को देख करके सोचता है कि मिस कॉल को मुझे तो बताना ही है आज। और इधर माई भी खुश होती है। माई कहती है, आओ रघुनाथ बैठो। और अंतरा के बराबर में रघु को बिठालने के लिए कहा जाता है और अंतरा के बराबर में फिर रघु बैठ जाता है। अंतरा रघु को देखती है और फिर मच मच अंगूठी लेके आता है, कहता है, भाई ये लो, मिस कॉल को ये अंगूठी पहना दो। और रघु वो अंगूठी देखता है। अंतरा शर्मा रही होती है, रुखसाना भी देखती है। माई बहुत खुश होती है। अंतरा भी अपनी एंगेजमेंट को लेकर बहुत खुश होती है। अंतरा शर्मा रही होती है और फिर अंतरा रघु की तरफ हाथ बढ़ा देती है। रघु अंगूठी लेकर हल्के हल्के अंगूठी वो पहनाता है और अंतरा के बारे में सोच रहा होता है। अंतरा रघु की तरफ देखती है और रघु अंतरा की तरफ, और रघु अंतरा को वो अंगूठी पहना देता है। अंतरा अंगूठी पहनने के बाद बहुत खुश हो जाती है और फिर वो अपनी अंगूठी निकालती है और रघु को पहनाने के लिए उसका हाथ आगे करती है और फिर वो रघु को अंगूठी पहना देती है। दोनों लोगों की अंगूठी एक्सचेंज हो जाती है और इधर दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। रघु थोड़ा टेंस्ड होता है लेकिन अंतरा बहुत खुश होती है। और इधर मचमच कहता है, भाई पहले तो आप अकेले थे लेकिन अब आपकी भी फैमिली है। और फिर मचमच से कहता है अंतरा से कि एड़ी तू मेरे भाई को खुश रखना। और फिर इधर अंतरा की माँ और आपा दोनों लोग खड़े देख रहे होते हैं। आई बहुत खुश होती है। आई भी रघुनाथ से जो करवाना चाह रही होती है बिल्कुल वैसा ही वो कहती है। इधर फिर आई अपनी समधन के गले लगती है। सत्या अकेले बैठा होता है और सत्या कहता है, अपने नौकर को बुलाता कहता है, जैसी मैंने मिठाई मंगाई थी ये वैसी ही है ना। वो कहता है हाँ। इधर रघु और अंतरा खड़े होते हैं तो रघु अंतरा दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अंतरा कहती है, रघु क्या बात है, तुम वैसे तो बड़ा चिपकते हो लेकिन आज जब मौका है तो तुम चिपक नहीं रहे हो, क्या बात है, बड़ी दूर दूर खड़े हो। तो रघु कहता है कि कुछ नहीं। लेकिन अंतरा कहती है कि नहीं, तुम थोड़ा पास आओ ना। और फिर अंतरा और रघु दोनों लोग एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। अंतरा रघु के साथ खड़ी होती है। अंतरा काफ़ी खुश होती है। वो रघु के हाथ में हाथ डाल लेती है लेकिन रघु अपना हाथ छुड़ा लेता है। अंतरा कहती है कि रघु क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। इतने में माई आ जाती है। वहाँ पर वो कहती है कि रघुनाथ आज बहुत बड़ा दिन है। और फिर रघुनाथ को वो कहती है कि मुबारक हो। रघुनाथ और अंतरा दोनों लोग खड़े होते हैं। अंतरा बहुत खुश होती है। रघु थोड़ा टेंस्ड होता है और इतने में रघु के पास सत्या आ जाता है। सत्या कहता है कि लो, आज बहुत बड़ा दिन है, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, आखिर तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और रघुनाथ ये लो मिठाई खाओ। फिर वो ज़बरदस्ती रघु से मिठाई खाने के लिए कहता है कि इसमें मैंने जहर नहीं मिलाया है, खा लो। और फिर रघु सत्या के हाथ से वो मिठाई खा लेता है और माई ये सब देख रही होती है, कुछ नहीं बोलती। फिर रघु अंतरा को वो मिठाई ऑफर करता है लेकिन अंतरा मुँह घुमा लेती है। अंतरा वो मिठाई नहीं खाती है और इधर रघु वो मिठाई ज़्यादा खा लेता है। इतने में फिर अंतरा वहाँ से चली जाती है। अंतरा और रघु दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। अंतरा
कहती है रघु से कि चलो बाहर। और फिर रघु बाहर जा कर के रावण का दहन करने के लिए पास जाता है। इतने में अंतरा की माँ आ जाती है। अंतरा की माँ कहती है कि रघु और मैं बहुत खुश हूँ, डॉक्टर कॉल होते ना डॉक्टर साहब वो भी तुम्हें पसंद करते। और रघु अगर तुम्हारी खातिर में कोई भी कमी रह गई है तो तुम नाराज़ मत होना, और डॉक्टर साहब आएंगे तो वो सारी कमियां दूर कर देंगे। रघु देखने लगता है। इतने में अंतरा कहती है कि माँ ये क्या कह रही हो। तो रावण सामने लगा होता है। फिर अंतरा की माँ कहती है कि चलो अब रावण दहन करते हैं। तो रघु रावण दहन करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर अंतरा कहती है लो रघु रावण दहन करो, लेकिन वो चुपचाप खड़ा होता है, कुछ नहीं बोलता। फिर अंतरा की माँ भी बहुत खुश होती है। सभी लोग रावण दहन के लिए बाहर खड़े होते हैं। अंतरा की नज़र रघु पे होती है। वो रघु से कहती है रघु क्या बात है, लेकिन रघु कहता है कि कुछ नहीं। फिर वो कहती है ठीक है। और फिर वो अंतरा रघु के हाथ में मशाल पकड़ाती है और वो ये कहती है कि ये लो समय हो गया है। तो मच वो मशाल लाइटर से जला देता है और कहता है कि भाई ये लो रावण को आग लगा दो। और फिर इधर माई भी खड़ी होती है, सब देख रही होती है, माई खुश होती हैं। और इधर रघु रावण का दहन करता है और इधर रावण जलने लगता है। इधर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इधर रघु रावण दहन करने के बाद वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है। उसे हल्के से चक्कर भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी तबीयत को इग्नोर करके वो टेंस्ड होता है। वो सोचने लगता है कि रघु काफ़ी परेशान होता है, लेकिन रघु किसी से बात नहीं करता। इतने में रुखसाना आ जाती है। रुखसाना बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है रघु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन अंतरा कहती है कि रघु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रघु कहता है कि अभी रुखसाना तुम जाओ, मुझे अंतरा से कुछ बात करनी है। तो रुखसाना कहती है कि अब अंतरा तो वैसे भी हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहने वाली है, लेकिन तुम मेरी बात सुन लो, मेरी ज़रूरी है। वो कहती है वो साहिब के बारे में बताना चाहती है, लेकिन रघु कहता है कि नहीं अभी कोई बात नहीं। फिर वो चली जाती है। रघु काफ़ी खुश होता है, अंतरा भी बहुत खुश होती है। रघु उस बात को लेकर डिस्टर्ब होता है कि जो उसे बात पता चलती है अमन ने बताई होती है। फिर इधर रुखसाना और सत्या दोनों लोग खड़े होते हैं। सत्या एक बार फिर से रुखसाना को अपनी तरफ पटाने की कोशिश करता है और इधर रघु टेंस्ड होता है, लेकिन अंतरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई बात नहीं हो पाती है। इधर सत्या कहता है कि मेरी बात सुनो, और वो कहता है कि चलो उधर चलो, लेकिन फिर कोई बात नहीं सुनता। इतने में सत्या कहता है कि माई मैं बड़ा भाई होने के नाते मिठाई तो खिला ही सकता हूँ। और फिर रघु कहता भी तो खाई थी, लेकिन वो फिर कहता है कि मौका ही इतना बड़ा है तो फिर मिठाई तो खानी पड़ेगी। और फिर सत्या आ जाता है और रघु को वो नशे की दवाई मिली हुई मिठाई दोबारा से खिला देता है और रघु वो मिठाई खा लेता है। और इधर सभी लोग रावण दहन में नाच गा रहे होते हैं। सभी लोग खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इधर जब सत्या मिठाई खिला देता है, रघु सोच रहा होता है कि क्या करें। डॉक्टर कॉल के बारे में रघु सोचता है। इतने में फिर अंतरा खड़ी होती है। इधर सत्या होता है, वो देख रहा होता है। अंतरा अपने परिवार के साथ खड़ी होती है। वो कहता है कि अब मुझे देखना होगा। रघु नशे की हालत में चल के आ रहा होता है। सत्या पहुंच जाता है उसको संभालते हुए। वो कहता है कि रघु कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ चलो। रघु नशे की हालत में होता है और सत्या रघु के उस नशे की हालत का फ़ायदा उठाता है और रघु से कहता है तो मेरे साथ चलो। उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता है और रघु सत्या के साथ चला जाता है। सत्या रघु को कल्याण मंडप में अंदर लेके जाता है। कल्याण मंडप में वहाँ पर और कोई नहीं होता है और सत्या रघु को वहाँ ले जाता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर वो इधर बाहर आकर के वो देख रहा होता है कि इधर अंतरा कहाँ पर है, लेकिन उसे चारों तरफ अंतरा नहीं दिखाई देती है। इधर उधर वो ढूंढ रहा होता है। इतने में अंतरा के पास रघु की कॉल आती है। वो बताता है कि वो कल्याण मंडप में है। अंतरा कहती है कि ठीक है। तो अंतरा पूछती है कि वहाँ पर सब ठीक है ना। तो वो ये कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। और फिर अंतरा रघु से फ़ोन पर बात करने के बाद कल्याण मंडप में जब उसे पता चलता है कि रघु वहीं पर है, तो फिर वो कल्याण मंडप की तरफ चली जाती है। और इधर रघु और अंतरा दोनों लोग कल्याण मंडप के लिए बात बता देते हैं कि वहीं पे मिलते हैं। और इधर आप देखेंगे कि सभी लोग खड़े होते हैं और सत्या ढूंढ रहा होता है कि अंतरा कहाँ है, लेकिन पीछे से अंतरा कल्याण मंडप में चली जाती है। लेकिन सत्या यहाँ पर देखता है उसे कोई नहीं मिलता, तो सत्या की नज़र रुखसाना पे पड़ जाती है। रुखसाना अकेली खड़ी होती है। तो सत्या रुखसाना के पास जाता है, रुखसाना से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो ये कहता है कि रुखसाना और इधर सत्या दोनों लोग खड़े होते हैं। तो
रुखसाना कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो सत्या कहता है हम दोनों को दोस्त होना चाहिए, लेकिन रुखसाना सत्या को मना कर देती है। और फिर सत्या रुखसाना से बात करता है और वो उसको कल्याण मंडप में जाने के लिए बोलता है कि रघु वहीं है, तुम वहाँ पर जाकर बात करो। और इधर रघु और अंतरा कल्याण मंडप में होते हैं। अंतरा कल्याण मंडप में ही पहुँच जाती है। वो रघु की हालत देखती है। रघु काफ़ी परेशान होता है। अंतरा पूछती है रघु तुम ठीक तो हो ना? तो वो ये कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और रघु काफ़ी डिस्टर्ब होता है। अंतरा उसे और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन रघु कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और अंतरा कहती है कि बताओ क्यों परेशान हो, क्या बात है? फिर रघु कहता है कि अगर मुझसे कोई गुनाह हो जाए तो क्या तब भी तुम मुझे प्यार करती रहोगी? तो वो रघु की तरफ देख रही होती है। रघु कहता है कि मुझसे एक गुनाह हो गया है, एक गलत काम हो गया है, और क्या तुम मुझसे सारी ज़िंदगी प्यार करती रहोगी? इधर रुखसाना अंदर उन दोनों को साथ में देखती है तो वो बाहर आ जाती है और रोने लगती है। इधर रघु और अंतरा दोनों लोग आमने सामने खड़े होते हैं। रघु अंतरा से कहता है कि तुम मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह से प्यार करोगी? तो अंतरा हाँ कहती है, उसकी तरफ देख रही होती है। रघु और अंतरा बहुत नज़दीक होते हैं। रघु अंतरा को देखता है।